अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वी फिज़िक्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजरमेंट की, जो कि डिफ़ाइन की जाती हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जिनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वो तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और हमने ये जानना होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी प्रिसाइज और एक्यूरेट है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिसीजन जो होगी मेजरमेंट्स की, वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और प्रिसीजन को बेसिकली हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम जानते हैं कि वो लीस्ट काउंट को ही कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिसीजन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू लार्ज होगी, इसका मतलब जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी वो लेस प्रिसाइज होगी। तो क्या मतलब हुआ? अगर लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो वैल्यू जो आएगी वो मेजरमेंट की वो लेस प्रिसाइज होगी। अगर कम प्रिसाइज होगी, लेस प्रिसाइज होगी लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर लार्ज होगी। जो ऊपर हमने बात की है उसको हम प्रूव करेंगे विद एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है कैसे। अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट +-5 है। अगर एक और हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, उसका भी लीस्ट काउंट क्या होगा हमारे पास +-1। दो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिनका पहले का लीस्ट काउंट +-5 है और दूसरा हम ले रहे हैं +-1, ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं हम लोग पहली मेजरमेंट जो हमने ली है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी मेजरमेंट जो कि हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ली है वो भी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन सी ज़्यादा लेस प्रिसाइज है, ठीक है। उसके लिए फिर हम ले रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ही यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन सी कम प्रिसाइज है। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहली हमारे पास मेजरमेंट है जो कि थी 20 और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था जिसका लीस्ट काउंट +-5 था, ठीक है। +-5 है लीस्ट काउंट फर्स्ट वाली मेजरमेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मेजरमेंट को ऐड करेंगे लीस्ट काउंट के साथ और आंसर आएगा, और उसके बाद हम वही जो वैल्यू मेजरमेंट की है उसको लीस्ट काउंट के साथ माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। ये अब रेंज आ गई है हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट की, जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी इस रेंज के बिटवीन या इस रेंज में ही लाई कर रही होगी, ठीक है। अब हम ये जो दो हमारे पास रेंज आई हैं उनका हम डिफरेंस ले लेंगे जो कि आ गया है 10। अब इसी तरह सेकंड जो मेजरमेंट हमने ली थी 20 सेंटीमीटर थी और जिसका लीस्ट काउंट +-1 था। सिमिलर मेथड होगा, हम मेजरमेंट को पहले ऐड करेंगे लीस्ट काउंट के साथ तो 21 आ गया, और इसी तरह हम माइनस करेंगे तो 19 आ गया। अब जो हमारे पास रेंज आएगी 19 to 21, इसके बिटवीन जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इस मेजरमेंट से क्या पता चला, ये जो रेंज आई है ऊपर वाली मेजरमेंट से कम आई है। ऊपर वाली रेंज ज़्यादा आई है, नीचे वाली रेंज कम आई है। तो आपको क्या लगता है कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी? एब्सोल्यूट जो हो अनसर्टेनिटी की वैल्यू रेंज जिसकी कम होगी, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की रेंज जिसकी कम होगी वो ही ज़्यादा प्रिसाइज हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या है, लेस प्रिसाइज है बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड द सेकेंड मेजरमेंट इज ग्रेटर प्रिसाइज बिकॉज ऑफ स्मॉल रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आपको पता चल गया होगा कि अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है वो दोनों वैल्यू की डिफरेंट थी,
जाहिर सी बात है दोनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट था, तो अनसर्टेनिटी जो थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो भी डिफरेंट थी। तो दोनों की जो प्रिसीजन आई है वो डिफरेंट आई है। तो जो हमारी सेकंड वाली मेजरमेंट थी वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मेजरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी दरअसल रेफर कर रही है क्लोजनेस ऑफ ए मेजर वैल्यू टू स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू। ये जो वैल्यू होगी मेजरमेंट की जो कि क्लोज होगी जो स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू होती है उसको ही हम एक्यूरेसी बोल रहे हैं। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज टू अ वैल्यू इज टू इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ये हमें बताएगी कि जो ट्रू वैल्यू है वो जो वैल्यू आई है हमारी वो उसके कितने क्लोज है। ठीक है, जो मेजरमेंट्स होंगी, जो मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पीछे जो प्रिसीजन थी वो हमारी डिपेंड कर रही थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। अब जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। वो जो हम मेजरमेंट लेंगे उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, इससे हमें एक्यूरेसी पता चलेगी। ठीक है, so for the accuracy we also use absolute uncertainty, that is least count. So जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको निकालने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को यूज़ करेंगे। प्रिसाइज मेजरमेंट कब होगी? जब हमारे पास लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिसाइज मेजरमेंट तब होगी जब हमारे पास लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी? जब हमारे पास लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। इन दोनों का डिफरेंस ये है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी तो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, और परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो होगी वो लेस होगी तो हमारे पास मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो एक्यूरेसी इज डिफरेंट इफ़ यू टेक ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी बेसिकली अगर हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से, फिर भी एक्यूरेसी उन तमाम मेजरमेंट्स की डिफरेंट होगी। ठीक है, क्या हुआ कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट एक ही यूज़ कर रहे हैं और उससे डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे हैं, फिर भी उनकी एक्यूरेसी डिफरेंट होगी। हर मेजरमेंट की एक्यूरेसी डिफरेंट होगी। प्रिसीजन की केस में क्या है? प्रिसीजन इज सेम इफ ऑल द मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम द वन इंस्ट्रूमेंट। अगर एक इंस्ट्रूमेंट से हम ले रहे हैं मेजरमेंट्स, उन सब के मेजरमेंट्स की प्रिसीजन सेम रहेगी, लेकिन एक्यूरेसी उन मेजरमेंट्स की डिफरेंट रहेगी अगर हमने इंस्ट्रूमेंट एक ही यूज़ किया है। ठीक है, और इफ़ यू टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देन द प्रिसीजन इज़ डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेंगे तो तब हमारे पास प्रिसीजन डिफरेंट होगी। लेकिन बेशक हम सेम से लें, लेकिन एक्यूरेसी उन तमाम मेजरमेंट की क्या होगी? डिफरेंट होगी। सिमिलरली फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी आल्सो डिफरेंट। सो एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट आल्सो। ये सिर्फ हमने कहा था प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन जो मेजरमेंट्स पे ये डिपेंड नहीं कर रही होती प्रिसीजन। लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है मेजरमेंट्स के ऊपर भी और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी। ओके, ऊपर हमने पढ़ा था कि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट की कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वो मेथड आएगा कि इन दोनों को फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे हम निकालेंगे बाय यूजिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। टू कैलकुलेट फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके लिए हम सपोज करेंगे हमने मेजरमेंट ली है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ओके है, जो कि है 25.5 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों हमने एक इंस्ट्रूमेंट से लिए हैं और दोनों का लीस्ट काउंट इन मेजरमेंट का सेम होगा बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। ओके, 0.1 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट।
अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। जो ऊपर हमने मेजर वैल्यू ली है और लीस्ट काउंट जो मेंशन है, सबसे पहले लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखी 0.1 सेंटीमीटर और मेजर वैल्यू हमने ली है जो सबसे पहली वाली उसको लिया है हमने 25.5 सेंटीमीटर। इनको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ गया 0.004। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। ओके, यहाँ तक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। आगे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं क्योंकि एक्यूरेसी एग्जैक्ट हम उसी से बता सकते हैं। फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 0.4% आ गई है अनसर्टेनिटी की, जो हमने फर्स्ट मेजरमेंट ली थी 25.5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट जो मेजरमेंट लिया है 45 सेंटीमीटर, अब हम उसको लेंगे। For the second measurement, that is 45 centimeter, fractional uncertainty least count divided by मेजर वैल्यू। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.2% आ जाएगी। पीछे हमने पढ़ा था कि एक्यूरेट वैल्यू कब होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी, जब उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होगी। तो इन दोनों वैल्यू में किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस आई है, ये रही और ये रही, तो 0.2% लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है जो 45 सेंटीमीटर मेजरमेंट की थी। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज लेस देन इट मीन्स दैट वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, मोर एक्यूरेट है देन द अपर वन। ओके, सो 0.2% वैल्यू इज मोर एक्यूरेट देन 0.4%। ओके, अब वो एग्जाम्पल थी जो दो मेजरमेंट लिए हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट से। अब हम लेंगे मेजरमेंट्स किसी और इंस्ट्रूमेंट की। अब इसकी फाइंड करेंगे और उस पिछले वाले और ये वाले इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की कौन सी वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है। और बात पीछे हमने की थी, अगर मेजरमेंट हमने ली है एक इंस्ट्रूमेंट से, दोनों की एक्यूरेसी डिफरेंट होगी। वहीं पीछे अभी हमने सॉल्व किया जो कि ये था, जैसे आई थी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4 और ये 0.2%। इन दोनों की एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू। अब जो हम लेंगे प्रिसिजन के केस में यूँ नहीं होता, अगर जैसे हमने पीछे वो दोनों में डिफरेंस किया है। अब जब हम ले रहे हैं डिफरेंट के लिए जो है और इसकी इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजरमेंट ले रहे हैं, इफ़ यू टेक मेजरमेंट फ्रॉम another instrument then in 5% uncertainty and compare with the another instrument measurement to find the accuracy. Suppose we take measurement from vernier caliper that is 0.45 centimeter and it has least count 0.01 centimeter। ठीक है, वर्नियर कैलिपर हमने किया हुआ है 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो ये हमें पता है। और उसके बाद हम इसकी भी क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फार्मूला क्या था हमारे पास, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर और मेजर जो हमने की है वो 0.45 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.02। अब हम इसके निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या आ गया 2.0%। ठीक है, तो क्या था, अब तीनों वैल्यू आप ज़हन में रखें। पीछे वैल्यू आई थी आपके 0.4% और 0.2% और अब आई है 2%। अब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, both percent by comparing both percentage uncertainty the measurement 25.5 or 45 centimeter is more accurate than the second measurement taken from another instrument। इस इंस्ट्रूमेंट से जो हमने ली है वो जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उनकी वैल्यू मोर एक्यूरेट है देन द मेजरमेंट दैट इज टेकन फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, आज का लेक्चर बस यहाँ तक था। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर इजीली
और इससे भी ज़्यादा अगर मुमकिन हो सका तो समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।